डे 5, 8 सितंबर 2024, संडे का दिन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का नाम है। आज किन किन टॉपिक पे बातें होगी उसे मैं डिस्कस कर देता हूँ। सर आज खुश बोलो बोलो, कुछ बोल रहे हो क्या? सर आज खुश दिख रहे हैं। हम्म। खुश दिख रहे हैं। सही है, खुशी का राज। खुश दिख रहे हैं तो एक शायरी सुना देते हैं, ठीक? या सर सुनाइए। तो सुनाए। इस पे सुना देते हैं, ठीक? गुलाब का फूल। तेरे कौन दिया है सर? सुनो सुनो सुनो। तेरे सिवा किसी को देखा नहीं। तेरे सिवा किसी को देखा नहीं। सूख गया गुलाब का फूल लेकिन फेंका नहीं। टीचर्स डे के दिन मिला था जी। प्रिंसिपल दिलवाए थे सब। देखो। सर प्रिंसिपल सर के याद में रखे हैं। नहीं जी, उनके ये उनका तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। तेरे सिवा किसी को देखा नहीं। सूख गया गुलाब का फूल लेकिन फेंका नहीं। हो गया। आज क्या 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 टॉपिक पे बात किया जाएगा? पहला, कंडीशन फॉर कॉमन रूट। वक्त बर्बाद न बिन बातों में कीजिए, जल्दी से 10 तारीख के पहले ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक? कंडीशन फॉर कॉमन रूट। कॉमन रूट्स। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सीबीएसई यहाँ से क्वेश्चंस पूछता है, ठीक? ठीक। जिसमें से नंबर ऑफ रूट्स बताना रहता है। सर सैंपल पेपर हमारा खुल ही नहीं रहा था। सैंपल वेबसाइट पे जाके देखे थे। ओपन होगा, वो अपडेट करते रहता है, खुद में डाल देता है, फिर उसे ना थोड़ा चेंज करना है। पर एक फॉर्मेशन का था तो वो तो पहले ही बता दिए थे, एक और कंडीशन ही बता देते हैं। कंडीशन डेट ए एक्स एक्स वाई प्लस बी एक्स। सीबीएसई क्या करता है, एक बार अपलोड कर देगा फिर सोचेगा नहीं जी, एक चीज तो छूट ही गया, इसमें फोटो वाला क्वेश्चन देना था। बोलेगा ओ, जल्दी से फोटो वाला क्वेश्चन डाल लेते हैं, फिर से अपलोड करेगा उसको। फैक्टराइजेबल इनटू टू लीनियर फैक्टर। बिहार बोर्ड का सही है, जो क्वेश्चन सैंपल पेपर में क्वेश्चन देता है ना, उससे शायद ही 1 से 2 क्वेश्चन पूछ ले तो पूछ ले। वो अलग नशा करके बैठा रहता है। मेरे समय में हुआ ऐसा था। क्यों करता है सर? नहीं बता रहे हैं, जिस समय मेरा 12th हुआ था 2017 में, ठीक? 12th का एग्जाम दिए थे 2017 में। तो उस समय ना सब टीचर एकदम चीट पुर्जा बना बना के देता था, बच्चा ही पढ़ लेना, बच्चा ही पढ़ लेना। उस समय ना टेलर का दुकान बहुत चलता था, लड़की लोग उसमें एक ड्रेस होता है सूट पैंट, तो यहाँ से कटवा के, यहाँ से कटवा के, यहाँ से कटवा के सब चीट पुर्जा ले लेके गई थी रख रख के। मालूम चला उसमें से एक भी नहीं मिला। तो आके मास्टर मास्टर जी को खूब गाली दे रही थी, बताइए आपके कारण मेरा 300 रुपया बर्बाद हो गया। उस समय 300 रुपया लेता था सिलाई का, उससे एक भी मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि पता नहीं क्या सोच के क्वेश्चन सेट किया था, एकदम चीटिंग रोक देना।
हम ना बड़ी एंजॉय करके पढ़ के गए थे। एक दिनेश पब्लिकेशन का बुक आता है फिजिक्स, उसी से पढ़े थे। सारा क्वेश्चंस उसी से मिल गया था, दिनेश पब्लिकेशन से एकदम लिख दिए। सर आपका बुक है? अच्छे से लिखे थे। और सब टीचर जो नोट्स पढ़ता था, हम भी पढ़ लेते। जिस दिन मिल रहा था ना उस दिन एब्सेंट थे, और दूसरा दिन ना खरीदने का मन नहीं किया। पहले खरीदना पड़ता था। जिस दिन मिल रहा था उस दिन एब्सेंट थे, और दूसरा दिन खरीदना पड़ता था। सोचे कौन खरीदेगा, पढ़ लो, तो छोड़ दिए। सर मोए मोए हो गया। एक एक तो लड़का गजब का था एग्जाम हॉल में। ऑब्जेक्टिव का उस समय ना नया नया सबका कीपैड फोन चला था, तो बिहार बोर्ड में थोड़ा बहुत उस समय चीटिंग शुरू हुआ था। सिर्फ शुरू नहीं, चीटिंग लास्ट हो रहा था। ठीक। चीटिंग तो बहुत दिन से चलता था, लेकिन उस समय चीटिंग लास्ट हो रहा था। तो कोई कोई ना ऑब्जेक्टिव लिख के लाता था, वो इतना दिमाग का तेज था। 2 पेज में ऑब्जेक्टिव लिख के लाता था, एकदम छोटका छोटका पुर्जा बना के। तो एक ना गेट पे दे दिया, और दूसरा लेके आ गया। मास्टर खुश हो गया, कितना अच्छा ईमानदार लड़का है। और उसको क्या बताइए, दुगो पुर्जा बना के लाया था, एक सर को बाहर जमा कर दिया, एक अंदर लेके लिख रहा था। ऐसा ही सर सब। लेजेंड लेजेंड। लेजेंड। उस समय इंस्टा नहीं था, उस समय उसका कंटेंट क्रिएटर था वो। यूट्यूबर यूट्यूबर होगा सर। यूट्यूबर होगा ना। देखो, इस पे कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ध्यान देते हैं, ठीक। देखो कॉमन रूट्स क्या कहता है। कॉमन रूट्स अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक। कॉमन रूट्स होने के लिए दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होना चाहिए ना। तो लिखोगे कंसीडर, और कॉमन रूट्स अच्छे से लिख देते हैं। कॉमन रूट्स, कॉमन रूट्स होने के लिए दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये क्या है, सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों में कॉमन रूट्स होनी चाहिए। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिख तो लें। तो बोलोगे हाँ सर लिखिए, क्या परेशानी है आपको। तो पहला लिखोगे ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हुआ पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखोगे, जैसे हमने पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे लिख दिया। कैसे, तो लिखोगे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। इस तरह से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिख लिया। ठीक। तो जब आप दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखोगे, तो उसमें निश्चित तौर पे सिर्फ कॉफिशिएंट चेंज करना होगा। सिर्फ कॉफिशिएंट चेंज करना होगा, बाद बाकी सब वही रहेगा। क्या एक्स में हमने चेंज किया, तो बोलोगे नहीं सर। इसलिए जो दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखोगे, इसमें ए डैश लिख देते हैं। सिर्फ ये नाम लिखने का तरीका है, ठीक। बी डैश एक्स स्क्वायर, और इसको सी डैश इक्वल टू 0। ठीक। यहाँ तक समझ में आया क्या। यस सर। ये सिर्फ नाम लिखने का तरीका है, ए डैश। क्यों, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, कॉमन रूट्स निकालना है, तो ये क्या है, वेरिएबल। यहाँ भी एक्स तो यहाँ भी एक्स। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बदलती है, वो कांस्टेंट के कारण बदलती है, ना कि वेरिएबल के कारण। ठीक। क्या पढ़ रहे हैं, सर कॉमन बी रूट्स। एक्स स्क्वायर नहीं होगा नीचे में? हाँ हाँ हाँ, मिस्टेक। ओहो, कहाँ चला गया, उसको सही कर देते हैं। जब पहले एक कॉमन रूट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। वन कॉमन रूट्स। वन कॉमन रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितना रूट्स होगा, 2 रूट्स होगा। लेकिन उसमें से एक कॉमन रूट्स, एक नहीं दो। एक पहले दो, पहले दो वाला पढ़ते हैं, क्योंकि दो वाला 10th में पढ़ना है, एक वाला 11th में पढ़ना है। ठीक। टू कॉमन सर रूट्स। आप भी लेजेंड बन रहे हैं।
क्या बोल रहे हो? सर आप भी लेजेंड बन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो ये है ना, ये क्लास 10th में पढ़ना है। और जो टू कॉमन रूट्स है वो क्लास, सॉरी, टू वाला तो 10th में पढ़ना है, एक वाला 11th में पढ़ना है। सुनने में थोड़ा अलग अलग लग रहा है, लेकिन बात यही है। दोनों का कोफिशिएंट का रेशियो एक जैसा रहेगा, जैसे ए बाई ए डैश इक्वल टू बी बाई बी डैश इक्वल टू सी बाई सी डैश। तो जरा ध्यान देना ना, ये किस तरह से मैच कर रहा है। पैरेलल पैरेलल टाइप का, जो कॉन्सिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट जो क्लास में पढ़ाए होंगे वो। तो वो लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों को मिलाना नहीं है ना। इस चीज को हम ऑब्जर्व करके बताते हैं, ऑब्जर्वेशन। हम दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहे हैं, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। पहला है एक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। ठीक, ये क्या है, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर। ठीक, इस दोनों में एक बात गौर करोगे ना, तो जो पहला इक्वेशन है उसी का ये क्या है, टू टाइम्स। ठीक, आंखों से दिखना चाहिए ये। ठीक, तो अपना लोग पहले पहला का रूट्स निकाल लेते हैं ना, ये वाले का। कैसे निकालोगे, फैक्टराइज करके एक्स एक्स स्क्वायर माइनस, कैसे करोगे, टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो यहां से करोगे तो एक्स माइनस टू, यहां से करोगे तो एक्स माइनस टू, यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन, यहाँ पे हो जाएगा एक्स। इसको थोड़ी दूर और सॉल्व करोगे तो ये एक्स माइनस टू। तो यहां से इसका रूट्स कितना आएगा, बता सकते हो क्या? तो बोलोगे सर इसका रूट्स जो आएगा वो वन और टू आएगा। 1 and 2। इस इक्वेशन में टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। अब इसमें से जैसे ही दो कॉमन लोगे सभी में से, देखो ऊपर वाला इक्वेशन बन गया। जीरो बाई टू इक्वल टू जीरो, ये तो ऊपर वाला ही इक्वेशन बन गया। तो यहाँ पे रूट्स कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर सेम, रूट्स वन और टू। और ये क्या है, वन और टू। देखो, अगर चाहो तो आप इसे फैक्टराइज कर भी लो तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो बोलोगे सर उसमें तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बोलोगे सर टू एक्स एक्स स्क्वायर, एट लाना है ना, कितना एट लाना है, फोर एक्स माइनस टू एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से करोगे तो टू एक्स कॉमन आएगा, तो यहाँ से एक्स माइनस टू, यहाँ से माइनस टू कॉमन आएगा तो एक्स माइनस टू। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, टू एक्स माइनस टू इक्वल टू, और यहाँ पे एक्स माइनस टू। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो x का वैल्यू कितना, टू। और यहाँ पे टू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो x टू एक्स इक्वल टू टू, तो x इक्वल टू कितना, वन। तो अब इस चीज पे बिलीव करो। ठीक, ठीक। कॉमन रूट्स होने के लिए, कॉमन रूट्स के लिए हमने ये जो प्रॉपर्टी बताया, क्या ये समझ में आया, ये होना चाहिए। ठीक, ये कहाँ से फोन आ गया जी। हाँ हेलो, हाँ हेलो, हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
हाँ हाँ हाँ। मैं हम मैं कॉल किया था उनको, तो हम फिर कॉल करेंगे। अभी क्लास 10 तक थोड़ा क्लास ले रहे हैं। ठीक ठीक, कॉल कर लेंगे। 4 quadratic equation, 4 quadratic equation, x square minus 7x, x square minus 7x plus 10 equal to 0. For quadratic equation, it has common roots, has common roots. थोड़ा इसको और बेहतर तरीका से कैसे लिखा जाए? Two quadratic equation, two quadratic equations has common roots, has common roots if first quadratic equation is क्या कुछ बोले हैं क्या? नहीं, कॉल पे बात कर रहे थे ना, इसलिए। कि फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज टू, हमारा नेटवर्क चला गया था इसलिए पूछे। पर बीच में फोन आ गया था। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, देन सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। जो बच्चा का वो कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तो वो तो गया। 2x माइनस 7x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10, 3x स्क्वायर माइनस 21x इक्वल टू माइनस 30। नन। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? बताइए। सर सी होगा। बिल्कुल सही बोले हो। क्यों? ये वाला ही इस तरफ आ जाएगा ना, तो प्लस बन जाएगा। जो बच्चा वो कॉन्सेप्ट नहीं जानता होगा उसका तो गयो, ठाकुर तो गयो। Which of the following has same roots, same roots for quadratic equation, quadratic equation 4x square minus 8x equal to 20, 2x square, 2x square minus 4x equal to 10, minus 4x square plus 8x equal to minus 20। सर ये होगा सर। पूरा लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x इक्वल टू 5। और बोलिए।
ये देखो, ये तो इसी का मल्टीपल है, ऑल होगा सर। ये वाले टर्म को इधर कर दो और ये वाले को इधर कर दो, ये भी हो ऑल जाएगा, होगा सर, ऑल। ये भी, तो ऑप्शन मारोगे इस पे। ये क्लास गद्दारी करते हैं। देखो थोड़ा बहुत तो चेंज करके एग्जाम में मिलेगा है ना। और जो बच्चा वो कॉन्सेप्ट नहीं जानता होगा तो वो क्या करेगा बताएं, सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेगा। ठीक, फैक्टराइज करेगा, जहां फैक्टराइज किया वहीं वो लपट गया। अब कोई, हम तो यहाँ सोच के लिखे हैं ना, जो जल्दी फैक्टराइज हो जाए, वहां वो सोच के ही, ऐसा वो सोच के लिखेगा ना, फिर सोच नहीं पाओगे। कैसे? इसका फैक्टर होता है तुम्हारा 37, से ये कैंसिल हो जाता है। 24 डिवाइडेड बाई 37, 37, वेट 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 वेट, 23, हाँ, 46x स्क्वायर माइनस प्लस 23x, which of the following has same roots for quadratic equations? टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 88 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 23x माइनस 2025 इक्वल टू 0। 23x प्लस 46x स्क्वायर माइनस 2024 इक्वल टू 0। ऑप्शन डी में ऑल, कौन सा हो जाएगा? ऑल होगा सर। नहीं जी। बना ए होगा, ए। हाँ, ये वाला ऑप्शन सोच के लिखे थे। अच्छा, सी क्या होगा, सी? सी तो मैं ऐसे ही कुछ कुछ लिख दिए हैं जी, इसको यहाँ कर दिए, इसको यहाँ कर दिए, तो वैसे थोड़ी होता है, रेशियो सेम होना चाहिए। ये देखोगे ना तो इसको 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। सर वे सोचे थे पर सी देख के कंफ्यूजन हो गया। तो यानी टीचर सक्सेस हो गए। ये सब क्वेश्चन मिलेगा तुमको, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, अनुष्का शर्मा, नहीं मिलेगा। अब फोर वन रूट्स लिख तो देते हैं, लेकिन ये एग्जाम में पूछेगा नहीं। फोर वन कॉमन रूट्स, फोर वन कॉमन रूट्स, ये एग्जाम में पूछेगा नहीं, फिर भी लिख दे रहे हैं बस। ताकि भोज में खाने जाओगे ना, भोज खाने तो बहुत चीज ऐसे ही दे देता है देखने के लिए। अच्छा, देखने के लिए ऐसे खाते रहो, उधर पाएगा चटनी रख के चला जाएगा, खाते रहो बुनिया रख के चला जाएगा। गांव का भोज होता है, बोल भी नहीं सकते हो, बोलोगे तो अगला बार बुलाएगा ही नहीं, बोलेगा ढेर भ गई, वहीं खा तू।
ये कहाँ पढ़ना है? तो बोलोगे क्लास 11th में। इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए क्या होना चाहिए? ये पढ़ने के लिए थोड़ा दिमाग दिमाग चाहिए। मालूम चलेगा, लड़की लड़की लोग क्लास में रहती तो बोलती हाँ सर जा रहे हैं लीव करके। हम बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा। मतलब विवाद हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ए से क्रॉस मल्टीप्लाई, ए से बी, बी डैश, ठीक, ऐसे लिख लेंगे। ए बी सी लिख लिए, उसके बाद ए डैश बी डैश सी डैश, ठीक। पहला में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक, माइनस ए डैश बी, ठीक। उसके बाद बगल वाले से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी सी डैश माइनस बी डैश सी। मुझे लगता है ये स्टेप तो समझ ही गए होंगे। बोलो बोलो। जो कोफिशिएंट लिखना है उसको लिख देना है, ये है याद करने का तरीका। जैसे ये कैसे घर के ऊपर छर निकाल के छोड़ दिया जाता है ना, छर, ताकि ताकि फ्यूचर में छत के ऊपर छत बन सके, छत के ऊपर छत बन सके। उसी तरह क्लास 10 तक पढ़ा करके 11th का थोड़ा बता दिया गया, बाबू ये सब भी पढ़ना है। कल होके कहीं पढ़ने जाओ तो ये मत ये नहीं सुनने को मिले सो हमारे साथ गद्दारी हुआ है, अन्याय हुआ सर, अन्याय। अन्याय हुआ है। सी डैश ए, अब दूरी दूरी वाला देखो, सी डैश को ए के साथ करो, सी को, सी डैश को किसके साथ? ए के साथ, सी डैश ए, ठीक। इसको स्क्वायर कर दो, जैसे सट सट के उसके बाद एकदम दूरी दूरी से ए, ए डैश। भाई भाई साहब दूरी दूरी से कहा हम सिखा रहे हैं उसी को, यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो। अब देखो लिखते इसके आगे कोई टर्म है? बोलोगे नहीं सर इसके आगे तो कोई टर्म नहीं है, तो क्या करेंगे? बोलो बोलो, क्या करेंगे? जो पहला वाला टर्म है उसी को यहाँ से कुदका के रख देंगे। चलिए आप सर। गांव में देखोगे ना शादी होगा तो कोई कोई लड़का का भाई नहीं रहता है, ठीक। तो जो बाराती में देखेगा ना उससे जो भाई का रिश्ता कौन है उसी को ले जाके एकदम पान ऐसे करके चिपका देगा माथा में, तो शादी देखे हो? नहीं सर, नहीं, अभी तक नहीं देखे हैं। नहीं देखे हो? देखेंगे एक बार। एक ही बार, खुद का नहीं देखना है दूसरे का। देखो यहाँ देखो, देखो इसके लिए तो टर्म था अपने पास, क्या इसके आगे वाले टर्म है कोई? क्या इसके आगे में कोई टर्म है? बोलोगे नहीं सर, तो क्या करोगे? जो बाराती में दिख जाएगा उसको बोलोगे चलिए सर आगे थोड़ा काम है, बोलेगा का। सर हम आपका शादी का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है इंतजार करना चाहिए, लेकिन उस साथ साथ में ये भी कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे फिर। देखो देखो कितने बारीकी से समझाया जाएगा। क्या इसके आगे टर्म है? तो सर बोलोगे क्लास में नहीं। होते तो आप गुस्सा कर लेते। क्या बोल रहे हो? सर क्लास में होते तो मारने लगते आप। हाँ भाई क्लास में ऑक्सीजन वाले भी स्टूडेंट रहते हैं ना। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा सर। तो बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ तो क्या इसके आगे टर्म है? नहीं है, तो क्या करोगे? जो बाराती में दिख जाएगा उसको वो वाले टर्म को आगे लिखोगे। अब
पहले उसको बोल दोगे ना सो 5 साटना है तो आएगा ही नहीं, नहीं आता है, पता है भाभी है वो, बहुत बदमाश रहता है। इस ये वाले टर्म को आगे लिखोगे, उसके बाद क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, सी को ए डैश के साथ उसके बाद माइनस डायगोनली कर दोगे। क्या ये चीज समझने में जरा सा भी दिक्कत हुआ है क्या? नो सर। हाँ। ये क्या एग्जाम में पूछेगा? नहीं, सिर्फ जानकारी के लिए बता दिया। ये कोई जरूरी थोड़ी है जो भी छत के ऊपर छड़ छोड़ता है बेचारा वो बनाता ही है, कोई कोई नहीं बना पाता है, पैसा नहीं आ पाता है, लेकिन उम्मीद रहता है। उसी तरह से ये आपका कॉन्सेप्ट क्लास 11th में काम देगा। इस पे हम चाहे तो ये क्वेश्चंस लिख देते हैं, लेकिन लिखने में हमको समय लग जाएगा बहुत। तो जो पीडीएफ देखेगा तो उसका सर पर से उड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लिख देते हैं, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग quadratic equation quadratic equations has at least has only one common roots? For quadratic equation, for quadratic equation x square minus 3x plus 2 इक्वल टू 0, इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें से एक ही रूट्स कॉमन होना चाहिए? ठीक, पहला 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0, 5x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 10 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9x थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक, कम कम वाला लिखते हैं। तीन तीन बताओ तो। देखो इसमें तो 2 रूट्स हो जाएगा ना, 2 कॉमन रूट्स। क्यों? अगर क्लास 10th में पूछता है, ठीक, 2 कॉमन रूट्स, ये भी क्या हो जाएगा, 2 कॉमन रूट्स। तो ये दोनों तो ऑप्शन होने से नहीं रहा, यही ना। क्या पता एक और ऐसा ही लिख देता तो डायरेक्ट यहाँ पे ऑफ टिक नहीं मार देते, ये नन वाला को भी हम थोड़ा देर के लिए हटा ही देते हैं, ठीक। 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा बच गया ऑप्शन, ये वाला। स्मार्ट टीचर का स्मार्ट स्टूडेंट। हाँ, क्लास 9th में गर्ल्स है ना, इसको ना उल्टा लिख के टीचर्स डे के दिन स्टेटस लगा दी थी मेरा फोटो लगा के, सो स्मार्ट स्टूडेंट के स्मार्ट टीचर। सर दिमाग से सब अकल है। अगर वो वाले रूल अप्लाई करोगे, ठीक, अगर रूल नियम से बनाओगे, एक्सप्लानेशन चाहिए, क्या चाहिए, एक्सप्लानेशन। तो नेक्स्ट पेज में देखोगे कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है, यही है ना। चेक करना है, चेक ही तो करना है, कर लेते हैं। इसके पीछे में कितना 1 लिखा हुआ है, तो लिखोगे 1 माइनस 3 2, ओके, 1 माइनस 4 3, याद रहे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेना। तो 1 को -4 के साथ करोगे तो -4,
और ये 1 को -3 के साथ करोगे तो -3। ठीक, 3 को -3 के साथ करोगे तो -9, और उसके बाद माइनस के माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 8। यही ना, 4 + 3 -9 + 8, तो ये कितना हो गया, -1 इंटू -1 कितना हो गया, 1। अब RHS वाला पार्ट ये क्या था, LHS वाला पार्ट है ना। RHS वाला पार्ट के लिए बता सकते हो, बोलोगे हाँ सर, ये जो था बराती वाला उसको आगे लिखिए, बोलोगे यस, 1 1। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 2। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3, और दोनों के बीच में डिफरेंस और स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर कितना, 1। हम क्या बोले थे, ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन लिखने वाला हम ही है ना जी। टाइम कैसे लग जाएगा। ठीक? तो इस तरह से क्या क्लास 12th का इसमें कॉन्सेप्ट यूज हुआ हुआ, तो लेकिन ऑप्शन इस तरह से देगा ना जो आप कर लोगे। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन का कमी नहीं है, फैला देना बाबू क्लास में, रुला देंगे, लेकिन नहीं देते हैं। और क्या था एक, ग्राफ था ना, ग्राफ, पैराबोलिक ग्राफ होता है। कैसा होता है, पैराबोलिक शेप, इसी को बोलते हैं यू शेप, यू शेप ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये कैसा होता है, पैराबोलिक है यू शेप। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। पैराबोलिक कैसे होगा, तो बोलोगे सर ऐसे, इस तरह से यू शेप। ये सब क्लास 11th में पढ़ना है डिटेल में, कहाँ पे, क्लास 11th। तो ज्यादा ऐसे लिख दिए, कहाँ पढ़ना है, क्लास 11th में डिटेल में पढ़ना है। इफ d is greater than equal to 0, then quadratic equation, quadratic equation is factorizable, factorizable into two linear factor, linear factor। कहने का मतलब अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c के फॉर्म में है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। तो ये कैसा हो गया, लीनियर फैक्टर के फॉर्म में हो गया। तो आज की कॉन्सेप्ट को यहीं पे लास्ट करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, लीनियर, अल्फा बीटा क्या